Hello everybody. Today we will do chapter Equality in Indian Democracy. Equality मतलब सब बराबर है. Democracy is the most popular form of government in the world. पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत फेमस है. एक्चुअली डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी में एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसको लोग ही चुनते हैं. इलेक्शंस होते हैं, पार्टीज इलेक्शंस लड़ती हैं, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है. ओके. एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द सिटीजन, फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू consensus and consultation, equality and justice are the main feature of democratic government. अब लोग जो हैं इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. उन्हें गवर्नमेंट का क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो खुल के बोलते हैं, इसमें एक्सप्रेस करते हैं अपने. अब चाहें तो आप गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छा लग रहा है तो आप उसका प्रेज कीजिए, और बुरा लग रहा है तो आप उसको कंडेम भी कर सकते हैं ओपनली. रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू कॉन्शियंसेस एंड कंसल्टेशन, मतलब ये कि कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे राय लेके सुलझाया जाता है. इक्वालिटी और जस्टिस जो है वो मेन फीचर है. इक्वालिटी मतलब सब बराबर है, गरीब अमीर, चाहे कोई भी धर्मों के लोग हों, नेता हो या आम पब्लिक हो, रूल सबके लिए इक्वल है. जस्टिस में भी सब इक्वल है, सबको इक्वल ही जस्टिस दिया जाता है. However, equality is the most important element of a democratic setup. Treating everyone equally and upholding the dignity of the fellow citizens are the core to democracy. कहता है जबकि इक्वालिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डेमोक्रेटिक सेटअप का, मतलब ये मेन चीज़ होनी चाहिए. कैसे सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करना और हर सिटीज़न की अपनी डिग्निटी है उसको बनाए रखना जो है वो डेमोक्रेसी का मेन एम है. इन अ डेमोक्रेसी ऑल अडल्ट सिटीज़न, सारे अडल्ट लोग, ओके, मतलब मोर देन 18 या 18, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर और क्लास, एंजॉय द राइट टू वोट. अब चाहे उनका धर्म कोई भी हो, कास्ट कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबको वोट देने का अधिकार है. दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मीन्स ऑल एडल्ट्स मीन्स कोई भी पर्सन अगर 18 या 18 से ऊपर का है, 18 ईयर्स ऑफ एज या मोर देन 18 ईयर्स, हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. उसे वोट देने का अधिकार है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का अधिकार है. यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब चाहे हम एमएलए चुन रहे हैं, चाहे हम एमपी चुन रहे हैं, चाहे हम कोई काउंसलर चुन रहे हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट. ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वन पर्सन वन वोट, मतलब ईच वोट हैज़ इक्वल वैल्यू. मीन्स कि जिसने भी वोट दिया उसका एक वोट एक वैल्यू के ही बराबर काउंट होगा. दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ एवरी सिटीजन्स. अब इस सिस्टम में जो है हर एक सिटीजन की अपनी वैल्यू है और इसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी. बिसाइड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एम टू अचीव सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर देयर सिटीजन्स. तो सारी गवर्नमेंट एम करती हैं डेमोक्रेटिक के लोग सोशल और इकोनॉमिक भी इक्वालिटी हो. सोशल मतलब कोई इकोनॉमिक मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, और सोशल मतलब अलग अलग कास्ट उनका कंपोजिशन के, मतलब सब बराबर है. इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी का अपोजिट. In spite of equal status granted by Constitution, there are millions of people like Kana, Aarti, whose circumstances are far from equal. There are various forms of inequality prevalent in our society. देखो कहता है जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वल राइट देता है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं, ये अलग अलग आपके कान्हा और आरती, ठीक है, ये जो हैं अभी इनको इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया है. फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी अभी भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, राइट. लोअर कास्ट अपर कास्ट का अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. ये आपको शहरों में तो नहीं दिखता लेकिन गांवों में ये होता है. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मेन रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी इन अ
इन आवर सोसाइटी, मतलब जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, किसी के पास ज़्यादा रिसोर्स है, किसी के पास कम है, उसी की वजह से ये इनइक्वालिटी आ जाती है। ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ओके, पैसे की कमी, मैनी पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ इवन मोस्ट बेसिक थिंग्स, जैसे जिंदा रहने के लिए खाना, कपड़े और रहने की जगह जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी चीज़ें, बेसिक नीड्स भी उनकी पूरी नहीं हो पाती। ओके, पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उनकी क्लास के बेस पे, उनकी कास्ट के बेस पे, उनके वेल्थ, मतलब उनके पास कितना पैसा है, क्या संपत्ति है, क्या वो काम करते हैं, जेंडर, मेल फीमेल एंड डिसेबिलिटी, मीन्स अगर डिफरेंटली एबल्ड है तो भी। दिस लीड्स टू इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, और इनकी वजह से इनइक्वालिटी और इनजस्टिस होता है। अब देखिए अब सबके बारे में, कास्ट इनइक्वालिटी कैसे है। ओके, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी इज कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम है, ओके, कास्ट सिस्टम इज क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रोफेशन एंड दिस डिवीजन हैज बीन सिंस एजेस। बहुत सालों से इंडिया एक डिवीजन फॉलो करता है, जो आपके जो होते हैं वो होते हैं आपके कास्ट के उस पर। आपने सुना भी होगा शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ करने का, है ना, क्षत्रिय आपके सोल्जर्स होते थे, और वैश्य जो दूसरे प्रोफेशनल हो गए, और शूद्र जो ये सफाई वगैरह का काम करते थे। तो ऐसे था, और उन शूद्रों को अब बाद में दलित भी कहने लगे। ठीक है, अब दलित यूज टू रेफर टू पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट में होते थे। अब ये बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज में ये बहुत ज़्यादा सिस्टम प्रीडोमिनेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है और लोग इसे फॉलो करते हैं। मैनी रेनाउंड पर्सनैलिटी, बहुत फेमस पर्सनैलिटीज जैसे B.R. अम्बेडकर, J.G. फूले एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, और इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि लोगों के साथ भेदभाव होता है। तो इवन 21वीं सेंचुरी में भी बहुत सारी कंट्रीज के पार्ट में अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट यूज वेल ऑफ अपर क्लास, मतलब जो ये लोअर क्लास के लोग हैं, जहां अपर क्लास के लोग कुएं को इस्तेमाल करते हैं, वहां उनको कुएं से पानी निकालने का अधिकार नहीं है। ओके, और वो डाइन विद अपर कास्ट, इन टेम्पल में जाने का अधिकार नहीं है। अब जैसे रेस्टोरेंट है, सिटीज में तो ये नहीं फर्क पड़ता, हम जाते हैं तो हमें नहीं पता हमारे साथ में बैठा हुआ कौन खाना खा रहा है, किस कास्ट का है, लेकिन गाँवों में ये सब है। पब्लिक प्लेसेस में वो नहीं जा सकते, डिनाइड मेडिकल अटेंशन एंड इवन एजुकेशन, और बहुत जगह तो उनको मेडिकल, मतलब उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी नहीं मिलती, और उन्हें उनके बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटीज भी नहीं मिलती। व्हेन यू फ्लिप थ्रू न्यूज़पेपर, कहते हैं जब आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, यू विल फाइंड न्यूमरस इंसिडेंट ऑफ कास्ट बेस्ड हॉस्टिलिटीज दैट पॉइंट टुवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ अनफेयर कास्ट प्रैक्टिस। तो बहुत सारी न्यूज़ आप ऐसे पढ़ते हो जो इसी तरफ कास्ट के बेस पे जो इनइक्वालिटीज हैं उसकी तरफ इशारा करती हैं। होम्स ऑफ लोअर कास्ट पीपल आर सिचुएटेड आउटसाइड द विलेज लिमिट्स एज पर द डिक्टेट्स ऑफ द पावरफुल अपर कास्ट। जहाँ पावरफुल अपर कास्ट रहती है उस गांव के बाउंड्री एरिया में बाहर ही लोअर कास्ट को जगह दी जाती है। अब उसी की वजह से जो गांव में फैसिलिटीज हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो उन लोगों को नहीं मिल पाती, लोअर कास्ट लोगों को नहीं मिल पाती। द गवर्नमेंट स्कूल्स इन सम विलेजेस डू नॉट परमिट दलित चिल्ड्रन टू सिट विद अपर कास्ट चिल्ड्रन। कहते हैं अब गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनमें तो सभी बराबर है ना, लेकिन वहां पे विलेजेस में दलित बच्चों को अपर क्लास बच्चों के साथ बिठाने की इजाजत नहीं है। इन एडिशन इवन द सेंसस ऑफिसर डिक्लाइन टू रिकॉर्ड, अब जो ऑफिसर्स जाते हैं ना, जो जनसंख्या मतलब कितनी पॉपुलेशन है वो करते हैं, वो भी उन लोगों का रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रखने से मना कर देते हैं। सो मोस्ट दलित फैमिलीज डू नॉट एग्जिस्ट इन, और इसलिए बहुत सारी दलित फैमिलीज तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है ही नहीं। दिस लीव्स देम विदाउट एक्सेस टू फूड। अब अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं आएगी तो गवर्नमेंट जो इन गरीबों के लिए स्कीम्स लाती है, उन स्कीम्स का फायदा भी, वेलफेयर प्रोग्राम्स का फायदा भी इन लोगों को नहीं हो पाता। फूड भी इन लोगों पे, जैसे राशन के थ्रू फूड मिलता है, राशन कार्ड हो, वो भी इन लोगों को नहीं मिलता। इवन इन अर्बन एरियाज पीपल कंटिन्यू टू प्रैक्टिस कास्ट इवन दो नॉट इन एज रैम्पेट एंड हार्श वे एज इन रूरल एरियाज। कहते हैं अर्बन एरियाज यानी शहरों में भी ये प्रैक्टिस है, लेकिन ऐसी नहीं है, इतनी बुरी तरीके से नहीं है जो रूरल एरियाज में है। इंडिया शहरों में
नहीं है, लेकिन गांवों में बहुत ज़्यादा है।